हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हालो सेटिंग के बारे में, कि कैसे होता है हालो सेटिंग। लास्ट वीडियो मैंने जो है बेंगल के ऊपर मैंने अपलोड किया था, तो उसमें थोड़ा डेप्थ कटिंग का मैटर था, उसमें टॉपिक था। तो हालो जो सेटिंग है, हालो सेटिंग उससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा। तो आई थॉट कि बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए लाइन वाइज चलने के लिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी गूगल पे यहाँ पे ओपन कर रखा है कि हालो सेटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले एक थ्योरी के बेस पे हम लोग समझ लेंगे शॉर्ट में कि हालो सेटिंग क्या होता है, ठीक है। एक तो एक स्मॉल एक्सेंट स्टोन्स एनसर्कलिंग अ सेंटर स्टोन, लाइक यहाँ पे सेंटर स्टोन होता है, ठीक है। सेंटर स्टोन थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके बगल में जो जो सर्कल लगे होते हैं, जो घेरी लगी होती है, उसी को बेसिकली हम हालो सेटिंग कहते हैं। कि जो होता है ना, इसको पावर डायमंड भी कहते हैं, टिपिकली पावर डायमंड सेटिंग, ठीक है। मेक द रिंग अपीयर लार्जर, ताकि रिंग जो है थोड़ा सा बड़ा लगे, थोड़ा सा एनहेंस लुक आए, उसमें ब्राइटर लगे, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू सिमिलर स्टाइल्स, मतलब जो बेसिकली जो इस टाइप के जो स्टाइल्स होते हैं ना, उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, या कहते हैं ना एनहेंसिंग लग रहा है, काफ़ी एनहेंस लग रहा है, थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। तो वो चीज़ है कि साइड में जो घेरी लग जाती है, दैट्स वाई सेंटर स्टोन जो है और थोड़ा सा ब्राइट लगने लगता है, थोड़ा सा भरा भरा सा लगने लगता है, हम कह सकते हैं ये चीज़। और ये सिंगल हालो में पड़ता है। एंड देन इसके बाद भी एक और घेरी लग सकती है, उसको हम डबल हालो बोलेंगे, ठीक है। तो आई रिपीटेड कि सिंगल हालो में एक सिर्फ सर्कल आता है, एक घेरी आती है, सिर्फ सिंगल डायमंड के बगल में एक घेरी आती है, उसको सिंगल हालो सेटिंग। एंड देन एक और घेरी आ जाएगी, उसको हम डबल हालो सेटिंग बोल देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में बताया मैंने, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के हम जो है प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए मैट्रिक्स में, एंड हम एक छोटा सा पेंडेंट, आप समझ लीजिए हम पेंडेंट टाइप का कुछ बनाएंगे। तो हालो सेटिंग ही होगा वो, चाहे रिंग बोलिए चाहे पेंडेंट बोलिए, उसी टाइप का ही बनता है, उसी मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ना एक जेम ले लेते हैं, जिसको डायमंड बोलते हैं। तो सर्कल लेते हैं, और क्योंकि हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो बड़ा मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 mm, हाँ ये ठीक है, ओके। 8 mm का हमने ले लिया है, इसको हम कर लेंगे शेडेड, इसको हम लेयर में डाल देंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, इजी रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसका एक सर्कल निकाल लेंगे, मतलब एक ना इसका जो बॉर्डर, जो है इसका बॉर्डर निकालेंगे। देन उसके बाद हम जो इसका कॉलर बना लेंगे, ठीक है। तो इसका सर्कल F6 करेंगे, पहले हम डायमंड को क्लिक करके F6 करेंगे। F6 करने के बाद यहाँ पे जेम प्रोफाइल लिखा है, जेम प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेता है ऐसे ही। देन हम इसको राइट क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है यहाँ पे आ चुका है जेम प्रोफाइल इसका। अब ये 8 mm का है, तो हमको जो है अंदर ऑफसेट चाहिए, लाइक यहाँ पे 1 mm 0.8, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सट्रूड कर्व करेंगे नीचे की साइड। पहले तो हम इसको यहाँ पे मेटल करते हैं, ठीक है। नीचे भी -1 कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमें चाहिए नहीं होता है। यहाँ पे घेरी भी आती है, तो इसीलिए इसको हम यहाँ से शिफ्ट प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के जो हम इसको यहाँ से करते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा कैप्चर में आ जाता है। देन उसके बाद ये जो है ये चीज़, इसको पकड़ के, गम्बॉल को पकड़ के शिफ्ट दबा के टेपर के लिए, ठीक है। हल्का सा टेपर चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐसे ही करना पड़ता है। आप मैनुअली भी कर्व से कर सकते हैं, नीचे उतार के ऑफसेट करके, और ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी में, ठीक है। इसको हम कर देते हैं चेम्फर। ये हमारा 0.8, हाँ 0.8 है, तो हम इसको 0.5 कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको बिठा के देख लेते हैं जेम को, ओके है एकदम, ठीक है। अब हमें लाइक ये ना डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि हमें जो है प्रॉन्ग्स जो है 4 चाहिए कि 5 चाहिए, बट बेसिकली जो है 4 ही लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें जो प्रॉन्ग लगाएंगे, मैनुअली लगा रहे हैं तो मैनुअली कर देते हैं। यहाँ पे सर्कल लेते हैं, ठीक है। टॉप में जाते हैं, बहुत ज़रूरी है व्यू पोर्ट का ध्यान रखना भी, कि टॉप से कौन सा बनाना है, राइट से कौन सा बनाना है, फ्रंट से कौन सा बनाना है। पर्सपेक्टिव ये होता है कि हर चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमें पर्सपेक्टिव भी खोल के रखना पड़ता है, बट हमें सिर्फ यहाँ पे कर्व चाहिए। 1 mm पतला हो गया, 1.2 लेते हैं,
ठीक है, 1.2 लेते हैं। यहाँ पे एक बार जेम को हाइड कर देते हैं। ठीक है, मूव कमांड से नीचे करते हैं, इसको -0.2 अंदर लेते हैं। ठीक, इसको आते हैं पर्सपेक्टिव में, इसको हम अनहाइड करते हैं। देन देख लेते हैं यहाँ से राइट से कितना ऊपर चाहिए। ये टेबल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बट थोड़ा सा और ऊपर रख देते हैं यहाँ तक। ठीक है, पर्सपेक्टिव में जाते हैं, फिलेट कर देते हैं, फिलेट एज। ये हमारा 1.2 तो 0.6 आधा 0.59। ठीक है, जितना टोटल डायमीटर होता है उसके आधे का 0.1 कम लेना पड़ता है। ठीक है, एंड इसको हम राइट से करेंगे ऐसे और ऐसे, ताकि हम नीचे से इसको काट सके। पहले देख लेते हैं कि छोटा ना पड़ जाए, तो इसको थोड़ा और स्केल करके हम लंबा कर सकते हैं। यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पकड़ेंगे, थोड़ा और लंबा कर देंगे, बट देख लेते हैं कि मोटा ना हो। ठीक है, राइट में आके इसको हम कट कर देंगे, ट्रिम करके, ट्रिम, ये कैप कर देंगे, हो गया। टॉप में आएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे, 0 एंटर, ये 45 करके इसको हम एरे पोलर करेंगे 4 से। ठीक है, 4 से एरे पोलर कर देंगे। ये सिर्फ कॉलेट का हिस्सा आ चुका है यहाँ पे। ये हम चाहे तो हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है ना, ये क्योंकि हिस्ट्री में है तो इसको हम कर सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, सारे हो जाएंगे। देन इसके बाद हम लास्ट जो ये घेरी बनाएंगे यहाँ की साइड की, ये जो कर्व है इसी कर्व को लेंगे। इस कर्व को लेने के बाद इसको हम -0.3 डाउन करेंगे, 0.3 या 0.5। ठीक है, ये उठा हुआ होना चाहिए हालांकि, तो मुझे ये थोड़ा सा हाइट बढ़ाना भी पड़ सकता है। ठीक है, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे ऐसे 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 और ऐसे। राइट साइड में आएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा हाइट चाहिए, तो डिस्टेंस ये आ जाएगा ना, इसको हम हाइट कर देते हैं। ये है हमारा 1 mm, तो इसको हम करते हैं -0.5। ठीक है, ये 0.5 है, तो हम इसको -0.1 और नीचा कर देते हैं, तो 0.6 हो गया ऊपर का। ये जो है 0.6 से 0.7 का लेना ज़रूरी होता है, तो हम ऑफसेट करेंगे इसको 0.7। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देख रहे हैं कि जो ये प्रॉन्ग आता है ना, मेरा मकसद कहने का ये है कि जो प्रॉन्ग है वो प्लेट के साथ एकदम मर्ज ना हो जाए। थोड़ा सा मर्ज होता है वो चलता है, बट पूरा मर्ज नहीं होना होता है। ठीक है, तो हम इसको 0.7 का हमने गैप रख लिया है। 0.7 का गैप रखने के बाद हम इसको ऑफसेट करेंगे 1.6। अब आएगा ये सही। ठीक है, इसको -0.3 नीचे कर लेंगे। देन इसको पकड़ के हम लोफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे लोफ्ट करने के बाद इसको हम कर देते हैं ऑफसेट सरफेस नीचे की साइड 0.9 का। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब चाहे तो हम डबल वाला भी बना सकते हैं, लाइक हमने ये लिया है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, नीचे कर देंगे 0.3। ठीक है, 0.3, हाँ ठीक है, ऑफसेट करेंगे 0.5, ठीक है 0.5 कर लिया। अब इसको हम ऑफसेट करते हैं वही सेम 1.6 का। आपके डिज़ाइन के हिसाब से होता है बेसिकली। मैं ये क्योंकि मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं अपने एग्जांपल के हिसाब से ही बता रही हूँ। मैंने ये सारा 1.3 का डायमंड सेट किया है तो उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, आपका डायमंड साइज़ जो भी होगा आपको उसी हिसाब से पैरामीटर की साइड के जो प्लेट है वो लेने पड़ेंगे। ओके,
अब मैं क्योंकि ये प्लेट सेटिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर ही सेटिंग कर रही हूँ, तो ये ऐसा ही होगा। अगर आपको डेप्थ काट के बनाना होता है जैसे मैंने बेंगल में किया है, तो उसको आपको जैसे मैंने बताया था कि चिलाई बॉर्डर भी कहते हैं कि 0.3 का यहाँ पे बॉर्डर रखना पड़ता है, देन उसके बाद डायमंड लगता है। ठीक है, वो चीज़ भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकता है, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हमने कर लिया नीचे। ठीक है, एंड इसको हम करते हैं लोफ्ट। ठीक है, इसको भी, हाँ इसको नीचे नहीं किया शायद, अच्छा ये क्योंकि हिस्ट्री में हमने अभी कुछ किया नहीं है तो इसको -0.3 का कर देते हैं, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको हम ऑफसेट सरफेस करते हैं नीचे की तरफ, वही सेम 0.9 का, तो ये चीज़ आ चुका है हमारा। ठीक है, बेसिकली इसी को हम हालो सेटिंग बोलते हैं। अब देखिए, अब अभी क्या किया हमने, गैप लिया बीच में, तो गैप लेने से ये फ़र्क पड़ा कि यहाँ पे हल्का सा मर्ज हो रहा है यहाँ पे, जो कि हल्का ही मर्ज होना होता है। अभी क्या करेंगे, अभी इसके साथ मर्ज है तो पीछे से इसको हमें इसके साथ मर्ज करना पड़ेगा ना, एक साथ जाएगा, STL करके भेजेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे एक जो है सपोर्ट लगा देते हैं कि यहाँ पे ये इसके साथ मर्ज हो जाए, और यहाँ पे सपोर्ट लगा देते हैं नीचे से। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होती, ये एक ही साथ सब ग्रुप रहता है फिर। ठीक है, अलग अलग नहीं हो जाता। तो इसको कर दिया। अब इसको करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे ट्विन कर्व। ट्विन कर्व करेंगे, ये आ गया। इसको इसमें भी कर लेते हैं ट्विन कर्व, पहले एक एक करके करते चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, इसको लेके हम F6 जेम ऑन कर्व, क्यूलेट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लेते हैं हम गैप लेते हैं 0.15 का, यहाँ पे जेम साइज लेते हैं 1.3। ठीक है, टॉप में जाते हैं, टॉप में जाने के बाद यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे बस यहाँ पे गैप रखते हैं हम, 0.15 का गैप रखा है। यहाँ कुछ दिक्कत वगैरह है क्या? 0.15 को तो रखा था। गैप का साइज, स्पेसिंग, हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, हटा दें। अरे इसमें भी तो करना था, F6 दबाएंगे, इजी पड़ता है F6 से, यही होता है। ठीक है, और क्यूलेट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट पे कर दिया, यहाँ पे हमने रखा 0.15। ठीक है, स्टार्टिंग साइज़ हमने जो रखा है 1.3, ये हो गया। अब इसको हम एकदम ऊपर लेके जाएंगे। ये इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बट एक सेकेंड, करके देखते हैं, गैप देख लेते हैं, गलत है गैप, ये ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हम CS करके, इसका पॉइंट ऊपर है। ठीक है, इसको हम करेंगे, हाँ वही F6 करते हैं, जेम्स ऑन कर्व करते हैं, और यहाँ पे क्यूलेट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, तो डाउन कर लेते हैं। डाउन में ना सीधा आता है, ऑब्जेक्ट में ये होता है कि ऑब्जेक्ट पे अगर टेपर है आपका ऑब्जेक्ट, तो उसी के हिसाब से टेपर ही आएगा जेम्स, राइट, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। डाउन पे सिर्फ सीधा हो जाता है, यही होता है। इसमें 0.15 और यह है अपना 1.3, 0.15। डोंट नो ऐसे क्यों हो रहा है, एक मिनट, इसको नीचे से करते हैं, इधर लगाया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, सही नहीं आ रही, दिक्कत है इसमें। हालांकि इसमें स्टाइल्स में कुछ है नहीं, स्पेसिंग ओके, और फ्लिप नहीं,
क्या दिक्कत है यार। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको करते हैं हम 1.3, स्पेसिंग भी लिया हमने 0.15 का, ठीक। इसको हम ऊपर लेके यहाँ रख दिए, इसको लेके हम यहाँ रख दिए, बड़ी गैप ज़्यादा है ये, ठीक है। क्या ये नहीं आ रहा, चल इसको हम क्या करते हैं, अगर बाई चांस ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इसमें, ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला हमें ऐसे ही रखना है, रख के अनग्रुप करना है, इसको सिलेक्ट करके हटा देना, बाकी को डिलीट कर देना, ठीक है। हमारा साइज़ है ये वाला 1.3, 1.3 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 1.3 मतलब 1.4, 0.05, 1.45, ठीक है। तो एरे ऑन कर्व करेंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस करेंगे 1.45 का। दिक्कत है थोड़ा सा, अब मान लीजिए 1.345 रख लेते हैं एक बार, ठीक है, 1.5, फिर भी दिक्कत है, मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा कम ज़्यादा करके जो है सेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, बट हालो सेटिंग आप लोगों को आई थिंक समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ है। जैसे हमने ऐसे किया, इसको हमने नंबर ऑफ किया, मान लीजिए हमने 28 किया, $29, आई होप थोड़ा सा सही आ रहा हूँ, 0.24 का गैप है, ठीक है। AC यहाँ पे हम कर देते हैं 30, अब देखते हैं 0.19 चलेगा। बट ये है कि अगर कोई चैलेंजेस आता है तो आप लोगों को ऑल्टरनेट ऑप्शंस आप लोगों के पास होना चाहिए। मैं चाहती हूँ तो मैं इस वीडियो को कट भी कर सकती थी, बट मैंने आप लोगों के साथ, मेरे साथ जो चैलेंजेस आए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप लोगों के साथ भी बाई चांस ऐसे चैलेंजेस आते हैं तब आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए कि लाइक हमें इसके ऊपर तो हमने डायमंड लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर हमें दिक्कत हुई है, तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें काम तो देना पड़ेगा करके, हम ये नहीं कह सकते ये हमसे जो है हो नहीं रहा है। तो ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, टूल्स काफ़ी है, बस यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है किसका क्या यूजेस है, ऐसे नहीं होता तो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है, अब इसको भी हम जो है ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप कर लेते हैं। इसको हम चूज़ करेंगे, F6 दबाएंगे, प्रॉन्ग आ जाएगा इसके ऊपर, नज ऑप्शन होता है यहाँ पे, तो इसको हम 20%, हाँ ठीक है 20 रखेंगे, ठीक है। 0.5 डायमीटर है, 0.6 हाइट है हमारा, ओके ये आ गया। अब इसको भी ऐसे कर देंगे, कहाँ गया इसका, ये रहा, तो इसको हम देख लेंगे, इसको भी मर्ज होना चाहिए बस, ठीक है, ऐसे ये चीज़। और बेसिकली हम इसी को हालो सेटिंग बोलते हैं। चाहे आप इसका पेंडेंट बना लीजिए, यहाँ पे लूप लगा देंगे तो ये पेंडेंट बन जाएगा, और यहाँ पे अगर मोटा करके ये थोड़ा सा जो हाइट इसका बढ़ जाएगा, इसके ऊपर जो है फिर रिंग का जो शैंक आ जाता है यहाँ से वो ऐसे आ जाएगा। तो रिंग बनाइए, पेंडेंट बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डिज़ाइन के हिसाब से। बट हालो सेटिंग अगर बात करें कि हालो सेटिंग की, तो हालो सेटिंग यही होता है, सेंटर डायमंड होता है, देन उसके बगल में जो है घेरी लगी रहती है, जो इजी लैंग्वेज हम इसी को बोलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी डिज़ाइंस के साथ, नए नए डिज़ाइंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही ग्रो करेंगे साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।